हाय फ्रेंड्स, सो मेंस हेल्थ की सीरीज में सबसे पहले वीडियो में हमने डिस्कस करा था कि क्या 5 प्रॉब्लम्स हैं जो कि हर मेल को बॉडी कॉन्फिडेंस से अफेक्ट कर सकती है। दूसरे में हमने उसका सोल्यूशन करा। तीसरे पे हम एक फोकस करें कि अगर लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स को कैसे मेंटेन करा जाए, अगर आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो जो 5 प्रॉब्लम्स है उसको हम अच्छे से एड्रेस कर लें। हाय, आई एम डॉक्टर अनमोल चुग, आई एम अ कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जन। इस वीडियो के अंदर हम पूरा वही डिस्क्राइब करने वाले हैं। नंबर 1 पे हमने डिस्कस करा था कि जो प्रॉब्लम है खासकर गायनेकोमेजिया यानी कि चेस्ट फैट की जो कि ग्लैंड के साथ होती है, उसका सोल्यूशन जो कि लाइपोसक्शन है और ग्लैंड रिमूवल है जो कि हम साइड इंसिजन से करते हैं, उसको लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स में कैसे मेंटेन करा जाए। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हम कुछ प्रिकॉशंस लेते हैं। कंप्रेशन गारमेंट का एक यूज करते हैं सर्जरी के बाद, उसको जरूर पहनिए। देयर आर लिम्फेटिक मसाजेस जिससे मसाज करते हैं। तीसरी चीज हम सभी पेशेंट्स को अपने बोलते हैं एक पर्टिकुलर यानी कि 4 से 6 हफ्ते के बाद चेस्ट एक्सरसाइज भी जरूर करिए ताकि आपकी जो मसल की शेप है वो पूरी प्रॉपर स्किन में दिखनी शुरू हो जाए। प्लस देयर आर सप्लीमेंट्स दैट वी ऑल्सो एड्रेस की प्रोटीन सप्लीमेंट्स जो हमारे न्यूट्रिशन को ध्यान में रखते हुए दिए जाते हैं। साथ ही साथ आपकी डाइटरी कंट्रोल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स। सेकेंड जो हमने डिस्कस किया था कि बेली फैट यानी कि टमी फैट के लिए भी लाइपोसक्शन एक अच्छा प्रोसीजर है। ये डिपेंड करता है आप किस रीजन की वजह से करवा रहे हैं। अगर बल्क रिड्यूस कर रहे हैं तो उसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि डाइट और न्यूट्रिशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हाई प्रोटीन डाइट पे फोकस करिए, एक अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट को हायर करिए या फिर अपने डॉक्टर से पूछिए कि क्या क्या मुझे चीजें लेनी चाहिए। कंप्रेशन गारमेंट इसके अंदर भी इंपॉर्टेंट है, लिम्फेटिक मसाजेस इसके अंदर भी इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी एक्टिविटी क्या क्या कर रहे हो आगे, जैसे एब्स की एक्सरसाइज, कोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज हम शुरू करवाते हैं। साथ ही साथ आपकी एक्टिविटी और बढ़े और रिजल्ट्स आपके एनहांस हो, इसीलिए डाइट न्यूट्रिशन का इसमें भी बहुत बड़ा रोल है। सिमिलरली फ्लैंक्स लाइपोसक्शन में भी यही सब चीजों का रोल बढ़ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। कुछ एक्सरसाइज ऐसे स्पेशली बोली जाती है ताकि आपकी वी लाइन शेप आए और ये बॉडी के आपको सूट करे। सिमिलरली जो हमने चौथी प्रॉब्लम डिस्कस करी थी कि आपका हेयर लॉस के लिए जो हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं या फिर हम कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करते हैं मेडिकेशंस के द्वारा या फिर हेयर ऑयल्स जैसे मिनॉक्सिडिल और फिनेस्ट्राइड वाले ऑयल्स या फिर मेडिसिन के अलावा, इसके अंदर भी रेगुलर आपकी हेयर न्यूट्रिशन बहुत जरूरी है। नॉर्मल आप हेयर कंडीशनर नहीं यूज करिए, आप एक प्रॉपर हेयर कंडीशनर यूज करिए। शैम्पू भी इसके अलग आते हैं सल्फेट फ्री। साथ ही साथ अपने हेयर ट्रांसप्लांट जो अगर करवा चुके हैं तो उनके बालों का भी रख रखाव के लिए डैंड्रफ इश्यूज, स्कैल्प इश्यूज रेगुलरली चेक करते रहिए। पॉल्यूशन में नहीं जाना ज्यादा देर, आप हेयर का अपना जेल यूज नहीं करने, कोई आर्टिफिशियल वो यूज नहीं करना ताकि आपके लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स मेंटेन रहे। प्लस अगेन डाइट, न्यूट्रिशन और सप्लीमेंट्स का भी इसमें रोल है। आयरन, विटामिन D3, थायराइड हार्मोन्स, ये सब फैक्टर्स भी हम देखते हैं जनरली टू मेंटेन लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स। सिमिलरली फेस की जो सर्जरी होती है, राइनोप्लास्टी जैसे होते हैं, इसके अंदर भी हम प्रिकॉशंस कुछ लेने के लिए कहते हैं। नॉन सर्जिकल के अंदर हम जनरली 2 दिन कहते हैं कि आप भागे दौड़िए नहीं। सर्जिकल के अंदर हम जनरली 4 to 6 वीक्स कहते हैं कि मेजर कोई एक्टिविटी ना करिए, स्टीम लीजिए, साथ में दवाइयाँ लीजिए और एक स्प्लिंट भी लगाते हैं शुरू में नाक को सपोर्ट करने के लिए डिपेंडिंग ऑन द सर्जिकल टाइप। प्लस स्पेक्स कहते हैं कि हेवी स्पेक्स ना पहनिए या फिर गॉगल्स ना पहनिए इनिशियली, और लॉन्ग टर्म भी सन एक्सपोजर एटलीस्ट 3 मंथ्स के लिए ना करिए। सिमिलरली जो जॉ लाइन के लिए हम एनहांस करने कहते हैं इंट्राओरल चिन प्लांट, उसके लिए भी प्रिकॉशंस देते हैं। हमने एक 14 पॉइंट प्लान भी एक हमारा चिन ऑगमेंटेशन का पब्लिश कर रखा है जिसमें हमने पूरा बता रखा है क्या ऐसी प्रिकॉशन लेनी चाहिए जिससे आपके चिन ऑगमेंटेशन के यानी कि चिन इम्प्लांट के रिजल्ट परमानेंट। दीज आर द थिंग्स यू नीड टू डू once you get all the solutions for all the men's health problem that we have listed today. If you have any questions, do ask us.